बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। बच्चों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपसभापति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। बच्चों, भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का प्रमुख किसको कहा जाता है? यानी भारत के राज्य का प्रमुख किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो बच्चों, भारत में राष्ट्र प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके पश्चात भारत में प्रधानमंत्री यानी लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, किंतु सरकार का प्रमुख कौन होता है? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्र प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु सरकार का प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री होता है। भारत में संसदीय सरकार व्यवस्था अपनाई गई है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, किंतु नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का यानी डीजे और एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का प्रमुख है और कार्यकारी प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख कहते हैं, यानी राष्ट्र प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद बने थे। सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, यानी कि इसको हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। बच्चों, प्रधानमंत्री से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको आगामी परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत में प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। इस तरह से अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी है गुप्त मतदान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें यह प्रक्रिया होती है कि लोकसभा में जो बहुमत वाले दल का नेता होता है, साधारण आमतौर पर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस तरह से भारत में प्रधानमंत्री की कोई भी चुनावी प्रक्रिया नहीं है, यह केवल बहुमत दल का नेता है जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है।
लोकसभा में यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे करता है? ऑप्शन ए है स्वविवेक के द्वारा, ऑप्शन बी है गुप्त मतदान द्वारा, ऑप्शन सी है वरिष्ठता के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपने स्वविवेक के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करे और साधारण तौर पर सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने स्वविवेक स्वतंत्रता से करता है तो उस व्यक्ति को कितने समय के भीतर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है? बच्चों, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक के आधार पर हो तो उसको 30 दिन के अंदर विश्वास मत पाना आवश्यक है, नहीं तो वह प्रधानमंत्री पद से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जैसा कि हमने पहले प्रश्नों में डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री की कोई निर्वाचन प्रक्रिया नहीं है, इसमें केवल संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त करने को स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त करेगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था यह कहती है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, यानी कि अनुच्छेद केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इससे राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा। भारत में संसदीय सरकार व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उसके पास और कोई भी अन्य शक्ति नहीं है। एक स्थिति यह आती है यदि लोकसभा में कोई दल बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इसमें भी बच्चों यह मुख्य तथ्य है कि राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा दल होता है उसी के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता के आधार पर करता है तो उस व्यक्ति को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना आवश्यक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। तो बच्चों, हमने इस महत्वपूर्ण तथ्य में देखा कि आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कई बार स्थिति आती है कि जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो उस समय राष्ट्रपति सबसे बड़े वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री स्वविवेक से नियुक्त कर देता है। उसके पश्चात उस व्यक्ति को 1 महीने के अंदर लोकसभा में विश्वास यानी कि बहुमत प्राप्त करने को कहा जाता है। अगर वह बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, अनुग्रह नारायण, गोविंद बल्लभ पंत या सरदार पटेल? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने स्वविवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार करके किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? भारत में राष्ट्रपति ने आपको बताना है कि स्वविवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कब किया। तो भारत में चौधरी चरण सिंह को प्रथम बार स्वविवेक स्वतंत्रता के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति के स्वविवेक द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक स्वतंत्रता का प्रथम प्रयोग 1979 में किया गया जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को यानी चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बाद में कांग्रेस की संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता भी चुना। तो राष्ट्रपति के स्वविवेक द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखा। इनको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं। व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी लोकसभा का सदस्य भी नहीं है और राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है, अधिकतम कितने माह तक के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि भारत में वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? बच्चों, भारत में प्रधानमंत्री को किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यानी वह लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? इस प्रश्न के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। इसके अलावा भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह के लिए, और इस 6 माह की अवधि के भीतर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है वीपी सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, और इनका कार्यकाल था 2004 से लेकर के 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम विस्तार से जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री की सदस्यता के बारे में। एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस 6 महीने की अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, अन्यथा उसको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कि संसद का किसी भी सदन का सदस्य बने, चाहे लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि हमारी जो संसदीय सरकार व्यवस्था है उसमें संसदीय सरकार व्यवस्था को ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन का होना आवश्यक है। भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी 6 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बाकायदा उसको अगले 6 महीनों में उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इस तरह से हमने प्रधानमंत्री की सदस्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। इसके आगे है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार कन्फ्यूजन के तौर पर आपको प्रश्न आएगा। प्रधानमंत्री जो नियुक्ति से समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, जैसा कि हमने पहले स्थिति में चर्चा किया है। चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारत के प्रधानमंत्री थे जो जब नियुक्त हुए तब किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इन्होंने अगले 6 महीनों के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। उस तरह से वो आगे प्रधानमंत्री बने रहे। कुछ सदस्य नहीं बन पाए तो उनको प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करना पड़ा। तो इनको प्रधानमंत्री के बारे में आप अवश्य ही पढ़ लीजिए। भारत का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते समय
किसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ग्रहण करता है। यानी प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो वह किस प्रकार करता है, तो वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ग्रहण करता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री। तो यह तीनों ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत पद और निष्कासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। और प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देगा। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जब लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है, अन्यथा राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा। इस तरह से भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल का संविधान में वर्णन नहीं है। प्रधानमंत्री जब तक उसको लोकसभा का विश्वास मत है तब तक वो प्रधानमंत्री बना रहता है। और प्रसाद पर्यंत का भी यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देगा। ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं हटाया जा सकता जब तक उसको लोकसभा में बहुमत हासिल है। राष्ट्रपति उसको बर्खास्त नहीं कर देता है। जब उसको लोकसभा में विश्वास मत खो गया तो उसको या तो त्यागपत्र दे दे या फिर राष्ट्रपति उसको उसके पद से बर्खास्त कर देता है। केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। पहले तो एक तथ्य इस प्रश्न में ये है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह व्यक्तिगत तौर पर किसी भी संस्था या व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होता है और भारत में राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और उसका वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। राष्ट्रपति को लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कौन करता है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है कानून मंत्री, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। पहले तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है और यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालय का आवंटन कौन करता है। यानी जो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार में जो मंत्रालय हैं उनको आवंटित कौन करता है। तो यह प्रमुख कार्य भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अगला आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। धन्यवाद।